भोग ही नहीं पधराया फिर। और बोले कर्मा भाई है ना, वो मुझे भोग लगाती, और पता नहीं उस महात्मा ने क्या समझा दिया विधि विधान, वो भोरी भारी हमारी भक्ता, वो अब नहाने धोने में समय लगाने लगी, इसलिए आज विलंब। देखो तुम जाओ और उनसे कह दो हम विधि विधानों से फंसने वाले नहीं, विधि विधान हमें कोई फांस नहीं सकता है। एक प्रेम फांस है जिसमें मैं फंस जाता हूं, बिना किसी बंधन के अगर ये बंधते हैं उसका नाम है प्रेम डोरी। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। जाओ उनको कह दो जैसे वो बनाती थी वैसे ही बनावे। पूरा अविधि है, अगर शास्त्रीय सिद्धांत से दे देखो अविधि है, पर वो महान विधि है जो भगवान को आसक्त कर लिया। कौन सी विधि? मेरे अपने प्रभु मेरे प्यारे रात में भूखे रहते होंगे, ये भाव। भगवत भाव विहीन जितना जो कुछ आप कहोगे कि कैसे अविधि पूर्वक भगवान कह रहे हैं। देखो जब मथुरा के ब्राह्मणों को भगवत पार्षद सखाओं ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज इधर ही गाय चराने आए हैं और वो भूखे हैं, आप थोड़ा सा कुछ भोजन सामग्री दे दीजिए। तो ऐसे देखा कि ग्वारिया है, बात ही नहीं की, अधिकारी ही नहीं समझा, बात का अधिकारी नहीं समझा। ऐसा नहीं कि इनको पता न चला हो कि भगवान का अवतार है, क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए तो सबको पता था कि भगवान अवतरित हुए हैं, प्रायः सबको पता था, सबको। जैसे वायु शीतल चलती तो सबके अंगों में लगती है, इसलिए महान प्रकृति उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी आनंद में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैंने महापुरुषों से सुना था कि भगवान पधारे हैं, पर मेरा कितना दुर्भाग्य कि वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान आगे जैसे कह रहे, आम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। स्वयं समस्त यज्ञों की भोक्ता मांग रहे हैं और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अनादर कर रहे हैं। हुई ना विधि। और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, गायत्री का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत सब पालन करता हूं, पर सबके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, धिक्कार है मेरे ज्ञान को, धिक्कार है मेरी पवित्रता को, धिक्कार है। स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान मांगे और हमने बात भी नहीं की। पर अहोभाग्य हमारे कि हमारी पत्नियां ऐसी निकली जो हमारी बात बन गई, भगवत साक्षात्कार करने वाली। वहां कौन सी विधान का पालन कर रही? एक ही विधान, केवल अपने श्याम सुंदर मेरे प्रभु की चर्चा सुनकर प्रभु में आसक्ति हुई, आसक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार करा दिया। भगवत भावना विहीन बड़े से बड़ा कार्य प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। दुर्योधन ने दुशासन के महल में ऐसी भोग सामग्रियों का रचना करवाया था कि देवराजेंद्र भी ललचा जाए, और मूल उद्देश्य था कि श्री कृष्ण को रिझा लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे। प्रभु ने उनसे वार्ता जब संधि की तो उन्होंने कहा कि बिना युद्ध के 5 गांव की बात क्या, सुई के अग्रभाग भी नहीं दे सकता, सुई के अग्रभाग भर भी जमीन नहीं दे सकता। 5 गांव की भगवान ने कहा था ऐसा करो, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे रहो, 5 गांव दे दो पांडवों को, वो मेरे भक्त हैं, मेरा आदेश पालन कर। उनका सूजी अग्रे न केशवा, सुई की नोक भर नहीं। भगवान चलने लगे तो कहा आओ प्रसाद पा लीजिए, भोग पा लीजिए, आइए महल में। तो उनका पाया वहां जाता है। यदि पवाने वाले में प्रीति हो या पाने वाले को मिलता ना हो, बहुत भूखा हो, मेरे को भूख नहीं है, तेरे में प्रीति नहीं है, चल दिए भगवान।
भगवान उधर गए भी नहीं, और गए कहा भगवत भाव भावित विदुर जी के घर, वहां मांग करके छिलके पाए। देखो, छिलके पवाना विधि है, अविधि है। अभी सेवा अपराध में सुन रहे थे ना, हाँ, अच्छा से अच्छा पदार्थ प्रभु को पवाना, और वो अच्छा पदार्थ तो फेंक रही है और छिलका पवा रहे, अविधि है, पूरी अविधि है। लेकिन यही सही विधि है, क्योंकि वो है ही नहीं भाव में इतनी ऊंचाई पर डूबी। उन्हें कोई, जैसी विदुरानी जी वैसे ही लालजू महाराज पा रहे, उनको भी शुद्ध नहीं, और कह रहे वाह बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। वो भाव पवा रही तो वो भी भाव का स्वाद ले रहे। अपने उपास्य देव में प्रियता हो जाना ये सारी विधि है। इसीलिए अपने वृंदावन उपासी जन जो है, वृंदावन रसोपास्य, यहाँ मंत्रों के आदेश से सेवा पदार्थ समर्पित नहीं किया जाता। अमुक मंत्र पढ़ो फिर वो सेवा नहीं, यहाँ तो राधा राधा राधा। और जब जैसा भाव आया, या ऐसा नहीं कि ये ऐसे 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 न, जब भाव आया अपने भाव में, भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु, भाव, ये थोड़ा भक्ति का फलस्वरूप भाव होता है। जो प्रभु से विलग भाव करके उपासना की जाती है वो अविधि पूर्वक हो जाती है, और जो भगवत भाव करके की जाती है वो सब विधि मानी जाती है। जिसमें हमारे प्रभु को सुख मिले, ऐसी भावना करके जो भी किया जाए उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। क्योंकि श्री भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, मैं सबका स्वामी हूं, परंतु ये जो मेरे से विमुख हैं ये ऐसा नहीं जानते हैं, ये मुझे तत्व को नहीं जानते, इसलिए ये अन्य भावना किया करते हैं। जो मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे भाव से नहीं है, वो कुछ भी करें उनका पतन ही होता है। बात इसमें यह है कि जब अविनाशी नित्य चिदानंद भाव ही नहीं है तो विनाशी खेल में सत्य भाव से लगोगे तो तुम अविनाशी का विनाश ना होते हुए भी विनाश की सारी लीला सहनी पड़ेगी। जैसे आत्मस्वरूप जो हमारा स्वरूप है उसमें किसी शस्त्र का, मंत्र का, किसी भी दैवी शक्ति का कोई भी बस नहीं है। जो हमारा आत्मस्वरूप है कि मंत्रवेत्ता कोई भस्म कर दे, किसी दिव्यास्त्र का संधान करके हमारी आत्मा को छेद भेद दे, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है, फिर भी हम जलन का अनुभव करते हैं अंतर और बाहर से भी। क्यों? वहां तो बता रहे हैं कि अदाय है, कोई भी ताप आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, फिर ये जलन क्यों होती है? लगता तो हमें ही कि मैं अंदर से जल रहा हूं या बाहर से शरीर में अग्नि आदि छू जाए तो ताप लगेगा, क्योंकि हम अपने अविनाशी भाव में नहीं हैं। ध्यान दीजिए, अविनाशी होते हुए भी अविनाशी भाव में ना होने के कारण मुझ अविनाशी तत्व को विनाश की पूरी लीला सहनी पड़ती है, पूरे कष्ट सहने पड़ते हैं। नहीं सहने पड़ते? देखो आप, जन्म मरण मेरा थोड़ी होता है, मेरा स्वरूप नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, पर हो रहा है। हम जल में डूब के मर सकते हैं।